हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी में। जी हाँ गाइस, यहाँ सपने पूरे होते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमने अपनी पिछली वीडियो में सिंप्लीफिकेशन के ऊपर उसका सारा कॉन्सेप्ट आपको समझाया था और हम अपनी इस वीडियोस में उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारी सिंप्लीफिकेशन की वीडियोस में वो सभी पॉसिबल क्वेश्चंस जो भी किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और उसकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, वो सभी क्वेश्चंस आपको हमारी इसी वीडियो में देखने को मिलेंगे। और यही नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए ही नहीं, सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो हमें डे टू डे लाइफ में भी बहुत ज़्यादा काम में आता है। इनफैक्ट अब अगर आप कोई भी प्राइवेट जॉब में स्विच करते हैं, अगर वो टेक्निकल है नहीं भी है तो भी सबसे पहला राउंड एप्टीट्यूड का होता है बहुत सारी हमारी ड्रीम्स कंपनी में। तो एप्टीट्यूड जो है सभी के लिए ही पढ़ना बेहद ज़रूरी हो जाता है। बात करें सिंप्लीफिकेशन की, तो सिंप्लीफिकेशन तो हम सभी के लिए ही बहुत ज़रूरी है पढ़ना और समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वो सभी छोटे से बड़े कॉन्सेप्ट, वो सभी चीज़ें जिसमें आपको आ सकती हैं प्रॉब्लम। तो फन लर्न के साथ स्टार्ट करेंगे अपनी इस वीडियो को। प्राइमरी गोल हमारा ये रहेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी हैं वो सब हम आपके साथ डिस्कस करें, एआई एटीसी से रिलेटेड भी। आप देख सकते हैं, अगर आप में से किसी को एआई एटीसी एग्ज़ाम के बारे में नहीं पता है या आपका कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आजकल सब बात करते हैं आरआरबी, जेई की, आईबीपीएस, पीओ और बैंक रिलेटेड बहुत से एग्ज़ाम्स की, आईएएस, यूपीएससी, इनफैक्ट यूपीटीयू भी लोगों को पता होता है, बट एआईएटीसी के बारे में कुछ कम ही लोगों को पता होता है। तो हमारा चैनल आपको उससे रिलेटेड भी वीडियोस लाकर देता है। और एआईएटीसी में इस वीडियो के बाहर से तो कोई भी क्वेश्चंस नहीं आ सकता। सिंप्लीफिकेशन के ऊपर जो बेस है, जो कॉन्सेप्ट है, वो यही रहने वाला है। तो वी कंबाइन लर्निंग एंड सॉल्व क्वेश्चन पेपर इन वन लेसन, दैट इज डे ड्रीमर स्टडी। तो हमेशा से बेस्ट बनना था ना तुमको, हमेशा से बेस्ट बनना था ना तुमको, तो थकना अफोर्ड नहीं कर सकते। आराम कर लो थोड़ी देर, पर रुकना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो देखते रहो डे ड्रीमर स्टडी चैनल की ये प्लेलिस्ट, क्योंकि तुम रुकना अफोर्ड नहीं कर सकते। कितना टालोगे चीज़ों को, कितना टालोगे चीज़ों को, करना तो पड़ेगा ही। कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ना तो पड़ेगा ही। तो कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ने के लिए आप आ गए हैं बिल्कुल ही सही जगह। जी हाँ गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ जिन्हें आप कामयाब होता देखना चाहते हैं, जिन्हें आप दिल से चाहते हैं कि वो भी कामयाब होकर आप ही की तरह ऑफिसर रैंक क्रैक कर पाएं। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हम उन्हें बता देना चाहते हैं कि हमारा चैनल डे ड्रीमर स्टडी लेकर आता है ढेर सारा कंटेंट आप सभी लोगों के लिए, स्टडी, माइंडसेट, करियर एंड गवर्नमेंट जॉब एंड प्राइवेट जॉब से रिलेटेड। तो ढेर सारी वीडियो, फ्रेश वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी। रोज़ हम अपनी वीडियोस अपडेट करने की कोशिश करते हैं, रोज़ आपको कुछ नया सिखाने की कोशिश करते हैं, आपके अंदर एक नई वैल्यू ऐड कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आजकल के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हर रोज़ कुछ अच्छी, कुछ नई वैल्यूएबल चीज़ अपने अंदर, अपने माइंड में ऐड करें।
सो गाइस, ये जो टॉपिक है बॉडमास और इससे रिलेटेड जितने बेसिक कॉन्सेप्ट्स या फिर जितने भी वो फॉर्मूलाज जो आपको नहीं आते थे, हमने अपनी लास्ट वीडियो में ये सभी आपके साथ डिस्कस किया है। आप देख सकते हैं, अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। बट आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो स्क्वायर रूट्स है, ये जो क्यूब रूट्स है, देखिए गाइस, जो स्क्वायर रूट्स है वो आपको 40 तक याद होने चाहिए एंड इट इज़ मस्ट। आपको ये डे टू डे लाइफ में भी याद होने चाहिए। ये आपकी जो कैलकुलेशंस हैं उसको सिंपलर बना देता है। बात करें क्यूब रूट की, तो आपको 1 से 30 तक के अगर क्यूब रूट्स आते हैं तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बहुत इजीली कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो ये याद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन टॉपिक की, तो सिंप्लीफिकेशन टॉपिक के लिए उसको पढ़ने से पहले द प्रायर थिंग इज टू डन विद दैट फार्मूलाज। तो ये फार्मूलाज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन फार्मूलाज को याद करिए। इन फार्मूलाज को आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर अभी तक आपने इनको अपनी नोटबुक में नहीं लिखा है तो आप लिख लीजिए। और आप देख सकते हैं ये सारे फॉर्मूलाज आपको ऑलरेडी आते हैं, तो आपका बहुत ज़्यादा काम हल हो चुका है। तो हमने आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस भी दिए थे अपनी लास्ट वीडियो में। किस किस ने उसको किया है? अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप अभी भी कर सकते हैं। और अगर आपने किया है तो उसका आंसर आप हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो एक रियलिटी चेक दे देते हैं कि कुछ किया नहीं है दिन भर, कुछ किया नहीं है दिन भर, फिर भी थक रहे हो, ऐसे होंगे क्या तुम्हारे सपने पूरे? ये अपनी ज़िंदगी के साथ तुम आखिर कर क्या रहे हो? जहाँ हो वहीं रहना है क्या तुमको? जहाँ हो वहीं रहना है क्या तुमको? या अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए भी कुछ करना है तुम्हें? अपनों के लिए करना ही पड़ेगा। अपने अपने के लिए नहीं तो अपनों के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि हाथ पे हाथ रख के बैठे रहने से नेगेटिविटी ही हाथ आएगी। पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। और अगर आपको काम करना है, कुछ चीज़ करनी है, तो सिर्फ सोचने से ही नहीं, उस चीज़ पर एक्शन लेने से आप वो काम जल्दी कर पाएंगे। तो देखो गाइज, आपको दिए थे ये होमवर्क क्वेश्चंस करने के लिए, बट अगर अभी तक आपने ये नहीं किए हैं तो अभी आपके पास समय है, अभी भी आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, बिकॉज इट हार्डली टुक 1 minute टू डू ऑल द 3 क्वेश्चंस। And you are capable of more than you think. Keep pushing, keep believing. Believe in yourself. Believing in yourself is the very, very first thing that we have to do. तो गाइस, चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। होमवर्क क्वेश्चन जिन्होंने नहीं किए हैं उनको फेयर टाइम हमने दे दिया है कि वो इस वीडियो में भी उन क्वेश्चंस को आराम से कर सकते थे। एंड प्रिपरेशन इज द की टू अपॉर्चुनिटी। हार्ड वर्क, सो डू हार्ड वर्क एंड ड्रीम बिग। ड्रीम बिग एंड अचीव। सबसे पहली जो ज़रूरी बात होती है वो यही होती है कि हम अपनी सोच बड़ी नहीं कर पाते हैं। सबसे ज़रूरी जो बात है अपनी सोच को बड़ी करना। सोचो बड़ा, ड्रीम बिग, तभी आप उसे अचीव कर पाएंगे। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको ये काम करके कहाँ तक पहुँचना है, क्या करना है, कहाँ तक आपकी रीच हो जानी चाहिए, तो आप उस काम को उतनी शिद्दत से नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपना वाई जो है हमेशा क्लियर रखना है कि क्यों करना है मुझे ये, क्यों करना चाहते हो आप वो पर्टिकुलर एग्ज़ाम क्लियर। तो वो आपका वाई, अगर आपका वाई क्लियर है तो आप कुछ भी वो चीज़ अचीव कर सकते हैं। एंड ग्रोथ इज़ अनकम्फर्टेबल बट इट्स वेयर ऑल लॉजिक हैपन्स। तो गाइस, पहला क्वेश्चन नंबर 1 जो आपकी स्क्रीन पर है, इसे करने के लिए हम आपको कितना समय दें?
चलो आपको देते हैं हम 20 सेकेंड, जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। उस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको ये याद दिला देना चाहती हूँ कि ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि हम बचपन में किया करते थे, और आपको ये भी पता है कि हम ये जो तैयारी कर रहे हैं इसमें आपको हर टाइप के क्वेश्चन से डील होना आना चाहिए, और सबसे ज़रूरी बात होती है स्पीड। क्योंकि जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाते हैं तो आपके पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो 20 सेकेंड होते हैं या फिर 25। अब 20 या 25 सेकंड में आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, तो हम आपको टाइम दे रहे हैं 20 सेकंड का, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस जो कि इतने इजी हैं, आप उन क्वेश्चंस को तो 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपके आगे कुछ ऐसे टॉपिक्स भी आएंगे जिसमें आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में 30 सेकंड भी लेना चाहेंगे, तो वहाँ आप 30 सेकंड दे सके, इसीलिए इसको 20 सेकंड में करना बहुत ज़रूरी है। जो तो just try it, go for it. We are waiting for you guys. तो अभी तक तो आपका आंसर आ ही गया होगा। जी हाँ गाइस, बिल्कुल सही। तो क्या क्या आंसर आया है, अब हम आपको सॉल्व करवा देते हैं ये क्वेश्चन। एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि ड्रीम, अगर आप ड्रीम कर रहे हैं, जैसे कि आपको हमारे चैनल का नेम भी पता है, दैट इज़ डे ड्रीमर स्टडी, जो लोग दिन में सपने देखते हैं और उन्हें दिन में ही पूरा करने की काबिलियत भी रखते हैं, उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया ये चैनल डे ड्रीमर स्टडी। बट हम आपको ये याद दिला देना चाहते हैं, अभी हमने आपको बताया कि ड्रीम बिग, बट अ थिंग इज एड ऑन इट कि dream big and achieve, but if you are then dream with a plan. अब अगर आप कोई चीज़ ड्रीम कर रहे हो ना, तो उसे एक प्लान के साथ ड्रीम करो। दिस यस, दिस इज माई ड्रीम, आई हैव टू रीच हियर एंड नाउ आई एम टेकिंग few steps day by day towards my goal. And what's your goal, what's your plan to achieve that goal should be very clear in your mind, and it should be clear na, dream big and achieve it with a plan. तो देखो गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन, उसका आंसर, उसको कैसे सॉल्व करना है, क्या अप्रोच आपकी होनी चाहिए, क्या आपको इसमें बोर्ड मास लगाना था या नहीं लगाना था, क्या ये उसके अलावा भी सॉल्व हो सकता है, क्या ये क्वेश्चंस तो आपके दिमाग में आए ही होंगे, या आपको लगा होगा यार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, थोड़ा तो मुश्किल होगा, तो हो सकता है इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा अलग हो। बट ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत ही ईजी होती है। आपको बहुत से लोग बहुत सी छोटी छोटी ट्रिक्स सिखाने के लिए वो उन चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती नहीं है अगर आप उनको नॉर्मल मेथड से भी करेंगे तो। सो जस्ट ट्राई इट, मतलब कोई भी क्वेश्चन को देखकर आपको ये नहीं समझना है कि ये क्वेश्चन मुश्किल होगा, नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है, मुश्किल नहीं हो सकता, इतना मुश्किल नहीं हो सकता वो कि वो सॉल्व ही ना हो पाए, आपका 30 सेकंड से ज़्यादा ले ले, ऐसा नहीं हो सकता। तो चलो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, जल्दी से करते हैं। देखो गाइस, सिंप्लीफिकेशन है या फिर जो भी है, देखो अगर आपने स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स याद कर रखे हैं, फॉर्मूला आपके क्लियर हैं और आप डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको ना इस टाइप के क्वेश्चंस को करने में ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं, और आपके एग्ज़ाम में भी जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो क्या आंसर आया था आप सभी का? देखो 368 इंटू 46
divided by 16. The very simple calculation, and what's the answer? The answer is option number C, that is 1058. दिस इज ऑप्शन नंबर सी। और हम आपको एक और बात बता देना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपको टेबल्स भी याद होने चाहिए, 30 तक के टेबल्स आपको याद होने चाहिए। तो आपकी जो सिंप्लीफिकेशन है, या फिर किसी भी एग्ज़ाम में, आपकी डे टू डे लाइफ में जहाँ भी आपको कोई भी कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है, वो एकदम से प्रॉपर आपका हो सकता है, क्योंकि आपको फिर अपने ओल्ड मेथड से कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखते ही आप समझ जाएंगे कि कहाँ कट हो रहा है, कौन किसके टेबल में क्या आता है। आप बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए सब सॉल्व करना। कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है क्लियर करना। सो गाइज, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। वी हैव गिविंग यू 20 seconds टू डू द सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या आपने ये क्वेश्चन अभी तक सॉल्व कर लिया है? देखो गाइस, जब से सबसे पहले तो आप इसे नेटफ्लिक्स की तरह मत देखना कि बैठ गए हो देख रहे हो। अपने पास एक कॉपी पेंसिल लेके बैठो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आपको कोई टाइम दे रहा है ना, तो आप भी सॉल्व करने की कोशिश करो। नहीं होगा, गलत हो जाएगी कैलकुलेशन, तो क्या हो गया, करने की कोशिश तो करो ना। सो द क्वेश्चन नंबर 2 आपको पता है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। तो कैसे सॉल्व किया, क्या आया इसका आंसर? फॉर योर कन्वीनियंस मैं यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ। इट इज़ द रियली द सेम क्वेश्चन एज क्वेश्चन नंबर 1, एंड इट इज़ वेरी इजी, वेरी इजी। नो फर्दर लॉजिक, नो फैंसी कैलकुलेशंस, वेरी सिंपल। जो सिंपल है उसको सिंपल ही रखते हैं, और सिंप्लीफिकेशन ही नाम है हमारे टॉपिक का। तो देखो गाइस, ये बोर्ड पे जो है लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। That is into 0.8, and what's your answer? That is 69. It is the simple calculation, and your answer is 69. That is option number D. Moving on to question number 3. One of your homework questions. Again, very simple, very simple. Just go for it, do it, try to do, and tell me the answer.
तो क्या आया आपका आंसर? देखो हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। वोडमास का रूल इसमें लग रहा है। देखो सबसे पहले तो अगर इस क्वेश्चन, पहले हम क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। दैट इज 8। ओके, आई नीड टू रिमूव इट, 1 minute। ओके, 8 प्लस 18 इंटू 368 डिवाइडेड बाई 16। ये आपका क्वेश्चन है। एन इक्वल टू क्या आएगा, राइट? तो सबसे पहले तो देखो बोर्ड मास, ब्रैकेट नहीं है, बार नहीं है, तो डिवाइड होएगा, है ना? इसको इसके साथ डिवाइड होएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई होएगा, राइट? बट आप अगर देखें तो आप सिर्फ इसको इससे डिवाइड करोगे और इससे मल्टीप्लाई करोगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। सी 18 इंटू 368, है ना? ये प्लस है, इसमें ये प्लस हो रहा है, बट मल्टीप्लाई होके जो आ रहा है उससे ही तो हम डिवाइड करेंगे ना। अगर कोई इसको ऐसे करके फिर मल्टीप्लाई कर रहा है, दैट इज वन ऑन द सेम थिंग, क्योंकि जब आप उसको मल्टीप्लाई में ले आ रहे हैं तो डिवाइड तो इससे भी हो सकता है। तो क्यों ना हम इस चीज को ब्रैकेट में ही रख लें। और देन व्हाट्स द आंसर, देन टेल मी। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होएगा, क्योंकि डिवाइड सबसे पहले ये होना था, बट मल्टीप्लाई हो रहा है तो साथ में ये पूरा ही ब्रैकेट में आएगा। नाउ जस्ट टेल मी द आंसर। Okay, so moving on to the next slide to tell you, to show you how to do calculations further. So see, that is 8 plus 4, 1, 4, that is equal to 4, 2, 2. So what is your correct answer for the given question? 4 to 2, that is option number D. Option number D is the correct answer for question number 3. Moving on to question number 4. The question number 4, one of the homework questions, and it is really the good question. You can do it very easily, not so tough, very easily, because मैंने आपको कल ही टाइम दिया था, आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए। तो अब तो आपको स्क्वायर्स याद है, आपको पता है कि ये कैसे सॉल्व हो सकता है। दिस इज नाउ वेरी इजी टू यू, सीरियसली गाइज। अगर आपने सीरियसली वो वीडियो देखी और उसको इम्प्लीमेंट किया, जो जो चीज़ हमने आपको करने के लिए बोली, तो आपको सिंप्लीफिकेशन में इस वीडियो में क्या, कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। एंड कॉन्सेप्ट इज स्ट्रेंथ, राइट? तो ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। वी आर वेटिंग फॉर यू, वी गिव यू 20 seconds टू डू द क्वेश्चन। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4।
तो गाइस चलिए सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के। तो उसके लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं एक ब्लैंक स्लाइड एंड अगेन अ मार्कर। तो गाइस देखो, क्वेश्चन क्या है सबको क्लियर है ना, तो हम आपके लिए लिख देते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मार्क स्क्वायर, दैट इज क्वेश्चन मार्क स्क्वायर प्लस what is 26 square? See, what is 26 square? Question mark square plus 26 square is equal to 1 1 8 1 plus 1 5 2 0। आपका आंसर क्या आ रहा है? आपकी कैलकुलेशन कहाँ गलत हुई या फिर कहाँ कहाँ तक सही हुई, ये बात ही आपको यहाँ पे देखनी है। तो अभी तक आपकी कैलकुलेशन सही चल रही है क्या? तो ये बात आपको देखते रहना है। आपने जो रफ नोटबुक में लिखा है, सॉल्व कर रहे हैं आप, उसको एक ट्रैक रखिए। तो देखो, इसका अंडर रूट हम करेंगे तो क्या आएगा? दैट इज 45। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, 45। Right, so moving on to the next question, that is question number 5। अगेन एन होंगवर्क क्वेश्चन, राइट? तो इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या आपका आंसर था ये बताइए। वी आर गिविंग यू 20 seconds to do the same question, question number 5।
तो चलिए सॉल्व करते हैं अब इस क्वेश्चन को। x plus y is equal to 23 and xy is equal to 126। तो देखो, और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आप बताएं। तब तो हम फॉर्मूले में रख के इसकी वैल्यू ला सकते हैं, राइट। तो फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, राइट। तो देखो, बस हमने यही करना है, इसके फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, ये वैल्यूज है हमारे पास, राइट। तो हम यही लिखते हैं। So moving on to the next slide to show you calculations. तो हमारा आंसर आया है 277। सो मूविंग ऑन दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 277। Moving on to question number 6, giving you 20 seconds to solve. Try to solve.
तो जल्दी से चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर, आपको ले चलते हैं। यहाँ पर हम इसको सॉल्व करके आपको सिखाएंगे और बताएंगे। तो देखो गाइस, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें क्या लिखा था, ऑफ, है ना। इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो अब हमें सिंपल कैलकुलेशन करनी है और इसको सॉल्व करना है, राइट। जस्ट सिंपल कैलकुलेशन करो और इसको सॉल्व करो और जल्दी से बताओ कि आपका क्या आंसर आया था। So the answer is 625. That is option number A. Moving on to question number 7, giving you time to solve. ये तो सबको पता है ना कैसे सॉल्व करते हैं, बचपन से हम इसे सॉल्व करते आ रहे हैं, राइट। तो देखो, इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको ये जो गिवन है ना, ये ऐसे होल नंबर्स, ये जिस फॉर्मेट में गिवन है आपको उसको चेंज करना है। कैसे करोगे, 3 into 1 प्लस 1, दैट इज 3 into 1, मतलब 2 into 1 इज 2 प्लस 1 इज 3, देन 3 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आएगा इसका। इसी तरीके से ये आपको इसका निकालना है। देन वी नीड टू राइट लाइक 3/2 प्लस 6/3 डिवाइडेड बाई, नहीं सॉरी, 3 into 2, 3 into 1 plus 2, that is 5/2 divided by 6/7 minus 5/6. Just try to solve.
तो गाइस सबसे पहले सॉल्व होता है ब्रैकेट, राइट, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करने की कोशिश करो और उसके लिए आपको करना पड़ेगा एलसीएम। और आपको पता ही है कि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 6 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको 7 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और नीचे मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ आ चुकी हैं, आ भी गई होंगी अब तक। तो क्या आपका आंसर आ रहा है, देखो 3/2 प्लस 5/3 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 6 इज 36 माइनस 7 into 5 is 35, 36 minus 35 divided by 7 to 6 is 42। तो 36 minus 30 by is 1/42। तो क्या आएगा हमारा, देखो आगे का हम यहाँ लिख के बता देते हैं आपको, सो दैट यू गाइज आर नॉट कन्फ्यूज्ड। देखो आधी चीज़ें तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, हम तो आगे भी कर सकते हैं बट आपको बताना ज़रूरी है। देखो 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं डिवाइड का साइन है, एंड यहाँ पर ये जो डिवाइड ब्रैकेट है ये हम सॉल्व कर चुके हैं, राइट। तो अब आप बताएं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें बहुत लोगों को दिक्कत आएगी, है ना। तो देखो जब भी ऐसे डिवाइड हो और चीज़ें अपोन में हो तो आपको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई लगा के लिख देना है। इसका ना एक और तरीका है, अगर मैं आपको ये बताऊं कि ऐसा ही क्यों क्यों ये सिर्फ मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, क्यों इसके साथ नहीं, तो ये अगले पेज पर जाके आपको हम बता देते हैं। देखो बेसिकली क्या होता है ना, डिवाइड का क्या मतलब है, ये देखो 3 डिवाइडेड बाई 2 आप प्लस कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर क्या है प्लस, यहाँ तक सबको समझ आ रहा है। इसके बाद ये क्या है 5 डिवाइडेड बाई 3, और उन्होंने बोला डिवाइडेड बाई 1/42, राइट, ये है हमारा। और मैंने आपको क्या बोला, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई लगा दो, ऐसे करके आप हो सकता है। बट इसके पीछे का लॉजिक ये है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है, इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है, बट जब 3 की 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कुछ नहीं होगा, बट 42 की 5 से हमें मल्टीप्लाई करनी है। ये स्टेप हमारा ऐसे ना लिखने को आए, इसीलिए डायरेक्टली आपको बोलते हैं कि ऐसे आप इसको समझें, और ऐसे जब आपने इसको समझ लिया है तो आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑरल क्वेश्चंस हो जाते हैं एग्ज़ाम में, बहुत कम ही कैलकुलेशंस आपको लिखने की ज़रूरत पड़ती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। एंड दिस इज़ 70 नाउ, राइट। अब इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करिए इसको। 3 plus 140 divided by 2. The answer for the given question number 7 is 143 divided by 2, और इसे भी हमें फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। सो द आंसर इज 71.5। सो देखते हैं कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 71.5, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन नंबर 7। सो अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं हम, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, और आपको बताना है इसे कैसे सॉल्व करना है। Now try to solve the question number 8 and question number 9, दोनों आपको सॉल्व करने हैं अभी।
तो चलिए, इतना टाइम तो बहुत है आपको क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने के लिए। चलते हैं, बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर, आपको बताते हैं कि कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर रूट तो निकालना आता ही है आप सभी को। देखो गाइस, इस क्वेश्चन में लिखा है अंडर रूट 11881, that is into this is equal to 10137, right? तो इसका जो है आंसर दैट इज इक्वल टू 10137 डिवाइडेड बाय 109, क्योंकि आपको पता ही है 109 इंटू 109 इज 11881। इसीलिए ही हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दिया था, बिकॉज इट टेक टाइम, समटाइम्स इट टेक, बिकॉज अभी आप भी सीख रहे हैं। तो देखो गाइस, इसका स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ पे हम इसको स्क्वायर करेंगे, है ना, एंड हमें यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो 93 इंटू 93 दैट इज इक्वल टू 8649। और अगर आप चाहें तो लास्ट की 2 डिजिट भी निकाल के देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि 4 ऑप्शन तो आपको गिवन ही हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 8, द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, और इसको सॉल्व करने के लिए भी हम आपको थोड़ा सा टाइम और दे देते हैं। अगर अभी तक किसी ने सॉल्व नहीं किया है तो जस्ट गो फॉर इट, सॉल्व इट, ट्राई इट वंस मोर। फिर हम आपको इसका आंसर बता देंगे, और जिसने 9th क्वेश्चन कर लिया है, कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दिया है, तो वो 10th की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 करने की कोशिश करे।
तो चलिए, क्या होगा इसका आंसर? अभी तक तो आप सभी का आंसर आ गया होगा, तो आपने कमेंट बॉक्स में डाल दिया है, ये हम उम्मीद रखते हैं। तो द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9 इज 93, द ऑप्शन नंबर डी। एंड द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10 इज 4096, that is again option number D. So 93 into 93 into 93 is 804357. And for question number 10, I have to solve it for you. So wait and watch. तो अब तो आप जल्दी से कमेंट करिए, क्या है इसका करेक्ट आंसर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इसका हम स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा 4096, that is option number D, 4096. So moving on to question number 11 and question number 12. तो question number 11 and 12 आप करने की कोशिश कीजिए, जल्दी से कीजिए, हम आपका वेट कर रहे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 and 12, you just need to try it once. Go for it. और हम आपको याद दिला देना चाहते हैं कि सक्सेस डोंट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेजनली, सक्सेस कम फ्रॉम व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली। तो कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है किसी भी फील्ड में। अगर आप जाना चाहते हैं तो किसी भी फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं उसके टॉप 1% में जाइए, 1% में ना हो सके तो टॉप 10% में तो आने की कोशिश कीजिए। उसके लिए आपको अपना समय भी देना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और आप लोगों को तो ज़्यादा हार्ड वर्क करने की भी आवश्यकता नहीं है, आप लोग स्मार्ट वर्क कर सकते हैं क्योंकि आपने सब्सक्राइब कर रखा है डे ड्रीमर स्टडी चैनल, जो कि आपके लिए लेकर आता है ढेर सारा कंटेंट स्टडी, माइंडसेट, करियर एंड मोटिवेशन से रिलेटेड। तो द जर्नी टुवर्ड्स योर ड्रीम जॉब स्टार्ट्स विद अ सिंगल फोकस्ड स्टेप। तो स्टार्ट टेकिंग योर स्टेप्स, दिन प्रतिदिन बेहतर होना है, छोटे छोटे कदम बढ़ाए चलो, बढ़ते चलो, अपने सपनों की ओर बढ़ाए चलो। छोटे छोटे कदम से ही मिलकर एक दिन आप अपने सपनों की ओर जा पाएंगे। वो
चीज़ ले पाएंगे, वो चीज़ कर पाएंगे जो आप आज सोचते हैं, जो आप आज करने की सोचते हैं, लेने की सोचते हैं। देखो, हमारा मानना है अगर आपको कोई भी काम करना है तो 1 महीने में अगर आपको कोई चीज़ अचीव करनी है तो सबसे पहले स्टार्ट टेकिंग द स्टेप्स नाउ, और धीरे धीरे करके छोटे छोटे कदम बढ़ाए जाओ और अपने गोल की तरफ हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लो, और उन स्टेप्स को एक एक हफ्ते में थोड़ा बढ़ाओ, थोड़ा ज़्यादा करने की कोशिश करो। अगर आप 15 मिनट से स्टार्ट कर रहे हैं तो अगले हफ्ते आप 15 मिनट और बढ़ाओ, आधा घंटा उस काम को करो, ठीक है। धीरे धीरे करके करोगे तो हर हफ्ते में, हर महीने भर महीने आप उस काम को अचीव कर पाएंगे। बिलीव इन योर सेल्फ even when no one else does. Your future is in your hands only. Hard work is the key that unlock the door to your government job dreams and to your every dreams that you had seen. The road to success is never easy, but it's always worth it. तो इट इज़ वर्थ इट ना, कि अगर आपको पता है कि आज अगर आपने काम कर लिए तो आप कुछ सालों बाद महीने के 10 लाख रुपए तक भी कमा पाएंगे, मिनिमम की बात कर रहे हैं, तो आप क्या उस काम को नहीं करेंगे? फिर भी क्या आपको अपने दिन के 8 घंटे किसी एक पर्टिकुलर काम में देने में आपको अच्छा नहीं लगेगा? क्या आप अपनी स्किल ऐड कर रहे हैं, आप कोडिंग कर रहे हैं तो करिए ना, 8 घंटे शुरू तो कीजिए ना, करनी तो शुरू कीजिए ना। अगर आप पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, एप्टीट्यूड कर रहे हैं, दिन के 8 घंटा बैठिए, जिसमें से 4 4 4 घंटे ऐसे करके काम तो करने की कोशिश कीजिए ना। 4 घंटे कीजिए, 2 घंटे कीजिए, 1 घंटा कीजिए, अलग अलग सब्जेक्ट्स को टाइम दीजिए, करिए तो। ऐसे आपने 4 4 घंटे करके काम किया, फिर अगले दिन आपने ऐसे ही काम किया, ऐसे तो आप बहुत ही उसमें स्किल अप हो जाएंगे। आपको ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने ऊपर फोकस करो, किसी भी चीज़ के ऊपर फोकस मत करो। पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स is going to do it for you. Only you can change your life, only you can change your present, and present is a gift. Everyone know that. You can't change a single second that's in the past. You can't predict what you have to do in the future. You have just the present. You have to do it, and you have to spend it in a well way. So all the best for your exams, guys. And the question number 11, the question number 11 जो हमने आपको अभी करने के लिए दिया है, Question number 11, the correct option is option number D. तो और क्वेश्चन नंबर 12 हम आपके होमवर्क क्वेश्चन के लिए छोड़ देते हैं, एंड आपको करना है क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 इन योर होमवर्क. इट इज़ अ वेरी इजी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, नो मच कि भाई आप बहुत ज़्यादा हम आपको होमवर्क नहीं दे रहे हैं, बट जितना दे रहे हैं होमवर्क क्वेश्चंस करने के लिए आपको वो ज़रूर करने चाहिए। जो कॉन्सेप्ट हम आपको समझाते हैं, जो चीज़ हम आपको करने के लिए बोलते हैं, जो फॉर्मूलाज हमने आपको याद करने के लिए बोले हैं, आप उनको ज़रूर से ज़रूर याद कीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, एंड इवन बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी में, क्योंकि गाइस वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए, वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए। वक्त मिलते ही डे ड्रीमर स्टडी चैनल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए, उन सभी टॉपिक पे जो आप टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, जो चीज़ें आप करना चाहते हैं, उनके लिए हम आपको पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करा रहे हैं। एवरी डे इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी to get closer to your dream job. So you have to be well groomed. You have to start the things right now. You have to think big. You have to think big, and you have to think and make a plan. You have to dream and then plan it how to achieve it na. Planning is really one of the great thing that you guys have to do, and every challenge is an opportunity to grow stronger and wiser. So if someone is challenge you, and even you have to challenge yourself, like dream, prepare and achieve. If you are dreaming, then prepare a plan and you have to achieve it.
This is the thing, this is the mantra for the success. And if you want me to tell you the mantra, and it is the power of consistency. Consistency. If you are consistent and if you are average in your studies, then also you can achieve everything that you wanted. Every exam that you can clear any kind of exam if you are consistent. But you are average, but if you are consistent, you are no you are haven't been an average right now. If you are consistent, you are regularly doing, you are regularly acting upon your dreams, then that will make you perfect in your career now. Because the thing is, the experts were once beginners. Even the experts were once beginners, and when they are trying to do things, they also fail, but they don't stop. Falling down is okay, but stop there only is the very biggest thing ना, जो हम लोग कर देते हैं, बट वो हमें नहीं करनी चाहिए. अगर आप गिर गए हैं तो उठो, वापस चलो. उठो, वापस चलो, बढ़ो. लाइफ में जो कुछ हो रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. वी कैन. देखो, बहुत ज़्यादा एक डिफरेंस होता है एम्पैथी और सिंपैथी के बीच में. बहुत से लोग आपको सिंपैथी देंगे और चले जाएंगे. सिंपैथी किसी की नहीं लेनी है, लोग एम्पैथी देते नहीं है, सिंपैथी किसी की लेनी नहीं है. तो किसी को भी अपने दुख नहीं बताने हैं, अपने दर्द नहीं बताने हैं, अपने तक रखो. किसी को अपना डाउनफॉल नहीं बताना है, खुद तक रखो. उनको सिर्फ अचीवमेंट्स ही अच्छे लगते हैं, राइट? And the only way to achieve the impossible is to believe it. It is possible. I am repeating this thought, you have to listen it. The only way to achieve the impossible is to believe it is possible. Believe in your ability to achieve greatness. You are stronger than you think. As I told you, every challenge is an opportunity to grow stronger and wiser. The harder you work for something, the greater you will feel when you achieve it. Consistency is the foundation of success. Never stop. Never stop. Dream big, achieve it. And dream, prepare, and achieve. तो गाइज, मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में. तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और इसी तरीके से ही हमारे डे ड्रीमर स्टडी चैनल के व्लॉग्स देखते रहिए. और गाइज, तो सबसे पहले तो हम ये क्वेश्चन भी सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं. जो हमने होमवर्क क्वेश्चन कहा था आपको 12, उसको हम यहीं पर ही सॉल्व करके दिखा देते हैं. क्योंकि आपको होमवर्क क्वेश्चन हमें और देने हैं. हम इस क्वेश्चन को और होमवर्क क्वेश्चन नहीं बना सकते क्योंकि हमने थोड़ा टाइम ले लिया है. अब तक तो आपने इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लिया होगा, पर अगर नहीं किया है तो डोंट वरी, वी आर हेयर टू गाइड यू गाइज. सो क्वेश्चन नंबर 11 or question number 12, which question was the homework question? Question number 12, right? So moving on to question number 12. Question number 12, what does it says? Okay, see this. Okay, that is 49. I'm writing it for your reference. See it. That is equal to 87. तो गाइज, इसका तो अब तो ये तो आपको पता ही चल गया होगा. 87 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा. तो जल्दी से बताओ माइनस होके क्या आएगा. दैट इज 38, राइट? 87 minus 49, that is 38. एंड अब आपको क्या करना है, ये बात तो हमने से पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको बताई थी. सो सिंपल, 38 का स्क्वायर करना है. जल्दी से 38 का स्क्वायर करके आपका जो भी आंसर आप अपने रफ नोटबुक पे लिखिए, क्योंकि और फिर मिलाइए कि आपने ये चीज़ें सही करी हैं या नहीं करी हैं. दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू डू. यू हैव टू लर्न to do these things.
देखो गाइस, अब आप ये देखो, ये देख रहे हो 38 का स्क्वायर 1444। जिसने मेरे साथ इन वीडियो को याद किया उसको ना सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी। जो जो हमने आपको बोला करने के लिए, जो कॉन्सेप्ट हमने आपको समझाया आपने वो समझे, जो चीज़ें हमने आपको दिखाई आपने वो देखी समझी लिखी, तो आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, एकदम ओरल क्वेश्चन था। The option, that is option number A, is the correct for the given question number 12. So moving on to question number 13, और इसको करने के लिए हम आपको दे रहे हैं थोड़ा सा समय, करिए क्वेश्चन नंबर 13, और जिसने क्वेश्चन नंबर 13 कर लिया है, मूविंग ऑन to do question number 14. You guys do question number 14 just right now, क्योंकि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और कल पर तो हमें कोई चीज़ टालनी ही नहीं है। जैसा बोला जा रहा है करिए क्वेश्चन, ये सब करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो जल्दी से करिए क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15। जिसने 14 कर लिया है वो 15 पर बढ़िए, जल्दी से इस क्वेश्चन को करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, अपने रफ पेपर पर आंसर लिखिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर हम आपको इसके आंसर बताएंगे, समझाएंगे। जल्दी से आप कीजिए, सबसे पहले खुद से ट्राई करना बहुत ज़रूरी होता है।
तो चलिए बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑप्शन नंबर ए। ये तो सबको ही समझ आ गया होगा, दिस इज़ द वेरी वेरी इजी क्वेश्चन जो कि हम बचपन से करते आ रहे हैं कि जहाँ पॉइंट है वहाँ पर पॉइंट रखना है, आगे पीछे के उसके अकॉर्डिंगली सेट करके आपको रखने हैं और सिंपल एडिशन करना है। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14, दीज आर जस्ट द ट्रिक क्वेश्चन दैट यू गाइज आर डूइंग राइट नाउ। सो ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा कुछ ऐसा इनमें खास ट्रिक नहीं है, बट गाइस दिस इज़ द क्वेश्चंस दैट कम इन द AAI ATC एग्ज़ाम एंड इवन ऑल द गवर्नमेंट एग्जामिनेशन ऑन सिंप्लीफिकेशन। तो इतने ही सिंपल होते हैं, आगे जाके आपको पता चलेगा कि क्या कुछ डिफरेंसेस भी क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे, कैसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये हमने आपको इसके पिछले वाली वीडियो में भी समझाया था। तो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया है या नहीं हुआ है, आप जल्दी से हमें बताएं। इस क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं अपनी अगली जो है स्लाइड में। बहुत ही इजी है, कोई ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं लग रहा है। यू हैव टू डू the square and cube and even you know what it's square and cube, क्योंकि हमने आपको पहले ही याद करने के लिए बोला है। स्क्वायर 40 तक के लिए एंड क्यूब 30 तक के लिए, तो क्यूब रूट ऑफ 12 इज, ये बात आपको ऑलरेडी पता है। तो हम जस्ट यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। 1 7 2 8 प्लस 9 7 6 एंड जो x की जो वैल्यू आएगी दैट इज अंडर रूट ऑफ 2704 दैट इज इक्वल टू 52। और आपको ये भी पता होगा कि देखो, अगर आपको अंडर रूट जो है ना आते हैं 40 तक के, तो आपको आते हैं, तो आपको पता है कि 40 तक का तो नहीं आ रहा है, तो हम 40 से ऊपर ट्राई करते हैं, 45 पे ट्राई करते हैं, 50 पे ट्राई करते हैं, 52 पे ट्राई करते हैं। तो ऐसे करके आप हिट एंड ट्रायल मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड द ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 52 is the correct answer for the given question number 15. तो गाइस आप देखिए, अगर आप हमारी इस वीडियो को देख चुके हैं तो सबसे पहले तो डे ड्रीमर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ जिन्हें आप कामयाब होता देखना चाहते हैं। और देखिए गाइस, हमारा चैनल डे ड्रीमर स्टडी लेकर आता है आप सभी के लिए ढेर सारा कंटेंट स्टडी, माइंडसेट, करियर एंड मोटिवेशन से रिलेटेड। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। और आप जहां से भी हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और इसी तरीके से ही हमारी वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय गाइस, मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में।